नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। कहानी है काला जादू की, एक ऐसे गांव की जहां 100 साल पुराना श्राप आज भी जिंदा है, जहां रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, जहां एक लड़की सिया बनकर पैदा हुई थी लेकिन उसके भीतर सोई थी मायना नाम की काली शक्ति। कहते हैं इस गांव में जो भी अमावस्या की रात रुकता है वो फिर कभी सुबह नहीं देख पाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक कहानी, काला जादू, एक ऐसा श्राप जो कभी खत्म नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के किनारे बसा छोटा सा गांव भैरवपुर अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग कालकुन किला कहते थे। कहते हैं उस किले के नीचे ऐसी शक्तियां बंद हैं जो कभी बाहर आ जाए तो पूरा गांव खत्म हो जाए। दिन के उजाले में सब सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही सन्नाटा और ठंडी हवा हर घर की दीवारों में डर उतार देती। गांव की सीमा पर एक पुराना मंदिर था देवी काली का। वहां रोज शाम को पूजा होती थी, लेकिन मंदिर के पीछे की तरफ एक बंद दरवाजा था जिसे कोई नहीं खोलता था। बुजुर्ग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे काले जादू की छाया बसी है। सिया, एक जवान लड़की जो शहर से गांव में अपनी दादी के पास आई थी, उसी मंदिर के पास रहती थी। सिया की दादी गांव की सबसे बूढ़ी और ज्ञानी महिला थी। सब कहते थे कि उन्हें हर रहस्य का ज्ञान है। सिया की मां बचपन में ही मर गई थी और उसके पिता ने शहर छोड़ दिया था, इसलिए सिया को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए दादी ने उसे बुला लिया था। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। सिया को गांव की हवा पसंद आई, मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छाव और लोगों का अपनापन। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर रात कोई उसे ताकता है। कभी छत से फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई। एक रात जब वह पानी पीने के लिए बाहर निकली तो उसने देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं। कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी वे लगातार बजती रहीं। डर से उसके हाथ कांप उठे। उसने दादी को उठाया, लेकिन दादी ने आंखें बंद रखते हुए कहा, कभी रात में उस मंदिर की तरफ मत देखना सिया, जो वहां है वो तुम्हें पहचान लेगा। सिया को ये बात अंदर तक चुभ गई। अगली सुबह जब वह मंदिर गई तो सब सामान्य था। पुजारी ने बताया कि रात में मंदिर बंद रहता है और वहां कोई नहीं आता। लेकिन सिया को यकीन था कि कुछ तो है जो इंसानों से अलग है। धीरे धीरे सिया की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने मंदिर के पीछे जाने का निश्चय किया जहां वो बंद दरवाजा था। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन उसने नहीं माना। दोपहर की धूप में जब सब खेतों में थे, वो अकेले मंदिर के पीछे पहुंची। वहां दीवार पर प्राचीन प्रतीक बने थे और लाल धूल जमी थी। दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लटकी थी जिन पर राख का लेप लगा था। जब सिया ने दरवाजे को छूना चाहा, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मंदिर की मूर्ति की आंखें जैसे उसकी तरफ घूर रही थी। डर के मारे वो पीछे हट गई। तभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, सिया घर चलो, वहां मत जाना। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस रात सिया को नींद नहीं आई। बार बार वही सपना आता जिसमें एक औरत लाल साड़ी में काले मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होती और कहती, मुझे मुक्त करो सिया। अगले दिन उसने ये सपना दादी को बताया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो वही है जो 100 साल पहले इस गांव को श्राप देकर गई थी। उसका नाम था मायना। सिया ने पूछा कि ये मायना कौन थी। दादी ने कहा, वह एक तांत्रिक थी जिसने देवी काली की पूजा छोड़कर काला जादू अपनाया था। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने सबको श्राप दिया कि जो भी उसके रहस्य को जानने की कोशिश करेगा वो खुद उसी अंधकार का हिस्सा बन जाएगा। दादी ने सिया को मना किया कि वह मंदिर के पीछे न जाए, लेकिन अब सिया के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। तीसरे दिन रात में बिजली कड़कने लगी, हवा तेज चलने लगी
अचानक सिया की खिड़की खुली और काले कौओं का झुंड अंदर घुस आया। कौओं की आंखें लाल चमक रही थी। वे सिया के चारों तरफ मंडराने लगे। तभी कमरे की दीवार पर एक छाया बनी, वही लाल साड़ी वाली औरत। सिया चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में गुम हो गई। सुबह जब दादी कमरे में गईं, तो सिया बेहोश पड़ी थी। उसकी हथेली पर राख की एक लकीर बनी थी। दादी ने कांपते हुए उसे उठाया और कहा, अब यह शुरू हो चुका है। काला जादू फिर से जाग गया है। उस दिन से सिया के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वो जब मंदिर जाती तो पुजारी उसे देखकर मंत्र बुदबुदाने लगते। घर में तुलसी का पौधा सूख गया। रातों को नींद में चलते हुए वो मंदिर के रास्ते पहुंच जाती और सुबह खुद को वहीं पाती। एक दिन गांव की पंचायत ने तय किया कि सिया को मंदिर के पास नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन उसी रात गांव का सबसे पुराना पेड़ अपने आप जल उठा, बिना आग के, बिना किसी कारण के। और उस पेड़ के नीचे एक औरत की परछाई नाच रही थी। अब गांव के लोगों को यकीन हो गया था कि मायना की आत्मा लौट आई है और सिया उसका माध्यम बन गई है। सिया की दादी ने गांव के तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। भैरवनाथ ने कहा, यह लड़की अब दो आत्माओं के बीच फंसी है, एक उसकी अपनी और एक मायना की। अगर इस चांद की रात बीत गई तो मायना पूरी तरह उसके शरीर में बस जाएगी। रात के ठीक 12 बजे भैरवनाथ ने पूजा शुरू की। सिया को मंदिर के सामने बिठाया गया। पूरे आंगन में दीप जलाए गए, लेकिन हवा इतनी भारी थी कि कोई दीपक जलता नहीं रह पा रहा था। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। सिया के शरीर से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसकी आंखें पूरी काली हो गई। उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा श्राप पूरा होगा। ये गांव फिर से राख बनेगा। भैरवनाथ ने राख की रेखा खींची और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर सिया का शरीर शांत होकर गिर पड़ा। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी मंदिर के पीछे से एक जोरदार चीख आई और वो बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर घुप अंधेरा था और भीतर से एक लाल चमक निकल रही थी। दादी कांपते हुए बोली, दरवाजा खुल गया है। अब जो भी होगा वह इस गांव के भाग्य में लिखा है। और उसी के साथ हवा का तूफान उठा। कौओं का झुंड आकाश में घूमने लगा और सिया की आंखें फिर से खुली, लेकिन इस बार उनमें इंसानियत नहीं थी। भैरवपुर की रात उस दिन के बाद कभी वैसी नहीं रही। कालकुंड किले की दीवारों पर हर रात अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया। पशु अजीब हरकतें करने लगे और हवा में राख की गंध भर गई। सिया अब वैसी सिया नहीं रही थी। उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी बोली सब बदल गए थे। वह दिन में चुपचाप घर में रहती, लेकिन रात होते ही उसकी परछाई दीवारों पर खुद ब खुद चलने लगती। दादी ने कई बार उसे देवी की मूर्ति के सामने बैठाया, लेकिन वह बुरी तरह तिलमिला उठती। उसकी आंखें लाल हो जाती और वह पीछे हट जाती, मानो कोई आग उसके सामने रख दी गई हो। गांव के तांत्रिक भैरवनाथ हर रात उस मंदिर में साधना करते, लेकिन दरवाजे के खुलने के बाद वहां कोई शक्ति सक्रिय हो चुकी थी। मंदिर के चारों तरफ राख के गोले बन जाते जो भोर में गायब हो जाते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सिया अकेली खेतों की तरफ चली गई। वहां हवा ठंडी थी और पेड़ों की डालियां आपस में रगड़ खा रही थी। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अधजला था, आंखें धंसी हुई और बाल उलझे हुए। उसने धीमी आवाज में कहा, तू ही है मेरी वारिस सिया। तू ही वो द्वार है जिससे मैं लौटूंगी। सिया कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ सिया के सिर पर रखे और कहा, अब तू समझेगी वो शक्ति जो तेरे भीतर है, मायना की शक्ति। उसके साथ ही सिया के शरीर में एक तेज झटका लगा। उसकी आंखों से काली धुंध निकली और उसने देखा कि उसके चारों तरफ काले कावे घूम रहे हैं। उस दिन के बाद सिया गांव में नहीं दिखी। लोग कहते हैं वो कालकुंड किले की ओर चली गई।
कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने रात में किले की छत पर एक औरत को लाल साड़ी में नाचते देखा है। दादी हर दिन मंदिर में दिया जलाती और प्रार्थना करती कि सिया वापस आ जाए। लेकिन जिस दिन उन्होंने मंदिर में दीप जलाया, उस दिन दिया खुद ब खुद बुझ गया। उस बुझी हुई लौ से धुआं उठा और उसी धुएं से सिया की आवाज आई, दादी मैं लौट आई हूं, पर अब सिया नहीं मायना हूं। दादी गिर पड़ी। गांव में अफवाह फैल गई कि सिया अब मायना का रूप बन चुकी है। लोग अपने घर जल्दी बंद कर लेते, बच्चे रोते और रात को कोई बाहर नहीं निकलता। भैरवनाथ ने फैसला किया कि वह सिया को खोजने जाएगा। वो अकेला उस रात कालकुन किले पहुंचा। अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे। अचानक एक दीवार पर लाल रंग का हाथ उभरा, जैसे किसी ने ताजा खून से बनाया हो। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो सिया खड़ी थी, लाल साड़ी में, आंखें काली और होठों पर हल्की मुस्कान। भैरवनाथ ने कहा, तू सिया है, खुद को पहचान। लेकिन सिया ने कहा, सिया मर चुकी है, अब मायना बोल रही है। उसके साथ ही हवा तेज चलने लगी, दीवारों से राख झरने लगी और किले की नींव कांपने लगी। भैरवनाथ ने अपनी माला उठाई और ऊंचे स्वर में देवी का नाम लेने लगा। तभी सिया ने अपने दोनों हाथ उठाए और काले धुएं का गोला उसकी ओर फेंक दिया। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह निकला, लेकिन उसने आखिरी बार कहा, जो जन अंधकार से होता है उसका अंत केवल प्रकाश से होता है। याद रख मायना, तेरा समय खत्म होगा जब तेरे अपने दिल में कोई प्रकाश जगाएगा। सिया ने एक ठंडी मुस्कान दी और उसकी देह राख बन गई। अगली सुबह गांव वालों को किले के पास भैरवनाथ की राख मिली और पास में मिट्टी पर सिया के पैरों के निशान थे जो सीधे मंदिर की तरफ जाते थे। उस रात मंदिर के सभी दीप अपने आप जल उठे, घंटियां बजने लगी और देवी की मूर्ति के माथे पर लाल बिंदी उभर आई। गांव की औरतें डर से घरों में छिप गई। दादी मंदिर पहुंची तो देखा सिया मूर्ति के सामने खड़ी है। सिया ने कहा, दादी तुमने मुझे छिपाया क्यों? मैं तो वही कर रही हूं जो मेरे भीतर की शक्ति चाहती है। इस गांव ने मायना को मारा था, अब मायना गांव को मारेगी। दादी ने कहा, अगर तू मेरी सिया है तो मां काली की कसम ये सब रोक दे। लेकिन सिया ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, देवी की मूर्ति से लाल आंसू टपकने लगे। दादी ने कांपते हुए कहा, मां उसे माफ कर दो, ये बच्ची है, इसे अपने वश में मत आने दो। तभी मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। कुछ पल के लिए सब सफेद हो गया। जब दादी ने आंखें खोली तो सिया वहां नहीं थी। केवल राख का एक गोला बीच में पड़ा था और हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी, अब सब शुरू होगा दादी, अब मायना नहीं रुकेगी। गांव के हर कुएं का पानी काला हो गया। घरों की दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे। पशु मरने लगे और लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया। सिया अब पूरी तरह मायना बन चुकी थी और उसकी आत्मा ने गांव की सीमाओं में एक जाल बुन दिया था। जो भी उस गांव में आता वह बीमार पड़ जाता और रात में उसकी आत्मा किसी और के सपनों में दिखाई देती। गांव के कुछ युवकों ने मंदिर के दरवाजे को फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब किसी मनुष्य की ताकत से नहीं बंद हो सकता था। उसी रात आकाश में एक काला ग्रहण लगा। गांव अंधेरे में डूब गया। सिया की आवाज पूरे भैरवपुर में गूंज उठी, अब ये गांव मेरा है, जिसने मुझे जगाया वो खुद सो नहीं पाएगा। भैरवपुर अब एक सूना गांव बन चुका था। जो कुछ लोग बचे थे वे हर रात देवी के नाम का जाप करते हुए दरवाजे बंद कर लेते। खेतों में फसलें सूख चुकी थी, कुएं का पानी जहरीला हो गया था और हवा में राख की महक बस गई थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद था जिसे लोग आत्मा का पेड़ कहते थे। कहते हैं इस पेड़ की जड़ों के नीचे मायना का शव दबाया गया था। बहुत साल पहले जब गांव वाले उसे जिंदा जलाने वाले थे, उसने हंसते हुए कहा था, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं लौटूंगी अपने खून की तरह,
और जो मेरे शरीर को मिट्टी में दफनाएगा वही मेरे श्राप का पहला शिकार बनेगा। उसके बाद से ही भैरवपुर में कभी शांति नहीं रही। सिया अब पूरी तरह मायना बन चुकी थी। उसका शरीर अब इंसानी लगने के बावजूद उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी दानव जैसा था। रात के समय वह किले की छत पर जाकर बैठती और धीरे धीरे हवा में तैरने लगती। उसके बाल खुले रहते और उसकी आंखों से काला धुआं निकलता। गांव की बची हुई कुछ औरतें मंदिर में जाकर रोती और देवी से प्रार्थना करती कि उनकी सिया को वापस दे दे। पर अब देवी की मूर्ति पर हर सुबह राख की परत चढ़ी मिलती। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका नाम अघोरानंद था। वो वर्षों से हिमालय में साधना कर रहा था और काले जादू के हर रूप का ज्ञान रखता था। उसने जब गांव की हालत देखी तो कहा, यह केवल आत्मा का खेल नहीं, ये उस शक्ति का परिणाम है जो कभी देवी की थी पर अब दानव की बन गई है। अगर ये शक्ति फैल गई तो अगला गांव भी नष्ट हो जाएगा। दादी ने उसे सारी बात बताई। सिया, मायना, मंदिर का दरवाजा और भैरवनाथ की मृत्यु। अघोरानंद ने कहा, इसका मूल कालकुंड किले के नीचे है। वहीं वो अग्निकुंड है जिसमें मायना ने अपने प्राण दिए थे। अगर उस अग्निकुंड को शांति नहीं मिली तो ये जादू बढ़ता रहेगा। रात के तीसरे पहर वह दादी को साथ लेकर किले पहुंचा। अंदर गहरा अंधकार था। दीवारों पर पुराने मंत्र खुदे थे और कुछ जगह खून के निशान अब भी दिख रहे थे। वे दोनों नीचे की सीढ़ियां उतरते गए। हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। अचानक नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। अघोरानंद ने दीप जलाया तो देखा एक औरत का चेहरा दीवार से बाहर झांक रहा था। उसका आधा हिस्सा पत्थर में दबा था और आधा बाहर। वह चेहरा मुस्कुराया और बोला, तुम देर से आए अघोरानंद, अब बहुत देर हो चुकी है। दीवार हिली और सिया उनके सामने खड़ी हो गई। उसके माथे पर लाल सिंदूर, गले में असंख्य काले धागे और आंखों में लपटे थी। अघोरानंद ने कहा, तू मायना है, तू जानती है कि यह संसार तेरा नहीं, ये तेरा श्राप खत्म करने का समय है। सिया ने हंसते हुए कहा, मैं मर चुकी थी लेकिन इस गांव ने मुझे मारा नहीं, जगाया था। अब मैं ही जीवन और मृत्यु का निर्णय करूंगी। उसके चारों ओर धुंध घूमने लगी। किले की दीवारें कांप उठीं। दादी ने डरते हुए देवी का नाम लिया। अघोरानंद ने अपनी माला उठाई और अग्नि से त्रिशूल बनाया। सिया ने हाथ उठाया तो उसके पीछे लाल साड़ी में वही पुरानी मायना प्रकट हुई। अब दोनों के शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। अघोरानंद ने आंखें बंद की और बोला, हे मां काली, जिस शक्ति से तूने सृष्टि बनाई है उसी से इसे मिटा दे। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, किले की नींव फट गई। नीचे आग का कुंड प्रकट हुआ। सिया चीख उठी लेकिन उसकी आवाज मानो 100 औरतों की आवाज बन गई। उसका शरीर हवा में उठा और फिर कुंड में गिर पड़ा। अघोरानंद और दादी ने देखा कि उसके साथ ही सैकड़ों कौवे उस कुंड में गिरने लगे। हवा में राख उड़ने लगी। सब कुछ पलों में शांत हो गया। सुबह जब लोग किले पहुंचे तो वहां केवल राख और पत्थर बचे थे। सिया कहीं नहीं थी। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। पानी साफ हो गया, हवा हल्की हो गई और मंदिर की घंटियां फिर सामान्य ढंग से बजने लगी। दादी की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने देवी को धन्यवाद दिया और घर लौट आई। पर उसी रात जब दादी सो रही थी, अचानक उन्हें वही फुसफुसाहट सुनाई दी। दादी, तुमने मुझे कुंड में गिरते देखा पर मैं खत्म नहीं हुई। अब मैं तुम्हारे खून में हूं। दादी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर राख से लिखा था, मायना अमर है। दादी ने कांपते हुए दीप जलाया। दीपक की लौ फड़कने लगी और दीवार पर सिया की परछाई उभर आई। अघोरानंद को अगले दिन पता चला कि दादी गायब है। उन्होंने मंदिर जाकर देखा कि देवी की मूर्ति के सामने राख का एक छोटा ढेर पड़ा है और उसी राख में दादी का मंगलसूत्र मिला। अघोरानंद ने समझ लिया कि मायना अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसने केवल नया शरीर खोज लिया है। अब गांव में धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे।
कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में दादी को देखा है जो मंदिर के पास घूमती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस हाथ में दिया लेकर खड़ी रहती है। कभी कभी हवा में किसी औरत की हंसी सुनाई देती जो सिया की लगती, लेकिन आवाज में अब एक बूढ़ापन झलकता। अघोरानंद ने तय किया कि वो मायना की आत्मा को सदा के लिए बांध देगा। उसने मंदिर में 7 दीप जलाए, चारों ओर राख की रेखा खींची और अग्निकुंड से लाया गया पत्थर बीच में रखा। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हवा भारी हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीवारों पर सिया और दादी की परछाइयां बन गई। अघोरानंद ने मंत्र की आखिरी पंक्ति कही, अंधकार से प्रकाश की उत्पत्ति हो और प्रकाश से अंधकार का अंत। अचानक जमीन फट गई, राख का तूफान उठा। सिया और दादी की परछाइयां एक साथ जलने लगी। मंदिर का दीप बुझ गया और एक तेज प्रकाश ने सब कुछ घेर लिया। जब अघोरानंद ने आंखें खोली तो मंदिर शांत था। राख का ढेर मिट चुका था और देवी की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया है। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब काला जादू समाप्त हुआ। देवी ने इसे अपने भीतर समा लिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबने मंदिर की साफ सफाई की और गांव फिर से बसने लगा। लेकिन एक सप्ताह बाद जब सुबह मंदिर की सफाई की जा रही थी, पुजारी ने देखा कि देवी की मूर्ति के माथे पर एक छोटा काला धब्बा उभर आया है। वो धब्बा धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे किसी ने भीतर से मूर्ति को जला दिया हो। और उस रात जब सब सो रहे थे, मंदिर के अंदर से वही आवाज गूंजी, मैं लौटूंगी। जब तक इस भूमि पर रक्त है, मायना जीवित रहेगी। भैरवपुर में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मंदिर की मूर्ति पर जो काला धब्बा दिखा था, वह अब पूरी मूर्ति पर फैल चुका था। देवी का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। गांव के लोग इसे अपशकुन मानने लगे। रातों को आसमान में काले बादलों की जगह लाल धुंध छाने लगी। खेतों में काम करते लोगों को अंधेरे में किसी औरत की हंसी सुनाई देती। बच्चों को सपनों में वही साड़ी वाली परछाई दिखाई देती और हर सुबह मंदिर के दरवाजे पर राख की एक नई परत जम जाती। अघोरानंद अब भी गांव में था। वह जानता था कि यह सब उस अधूरे श्राप का परिणाम है। मायना की आत्मा अभी देवी के भीतर पूरी तरह नहीं समाई थी। देवी ने केवल उसे रोका था, समाप्त नहीं किया था। एक दिन गांव का सबसे छोटा लड़का अचानक बीमार पड़ गया। उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी जीभ पर राख समी थी। दादी का नाम उसकी जुबान पर था। वो हर बार करवट बदलते हुए कहता, मुझे मत बुलाओ दादी, मुझे मत बुलाओ। गांव वाले डर गए। वे बच्चे को लेकर अघोरानंद के पास पहुंचे। साधु ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि उस बालक के भीतर वही शक्ति है, वही अंधकार जो कभी सिया के भीतर था। उसने बच्चे को एक दिए के सामने बिठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी हो गई, दिया टिमटिमाने लगा और बच्चे की आंखें खुली। उनमें वही काली चमक थी। बच्चे ने गहरी आवाज में कहा, तुम सबने सोचा मैं खत्म हो गई, पर मैं हर जन्म में लौटूंगी। ये गांव मेरा है, ये भूमि मेरी है, ये शरीर अब मेरा घर है। अघोरानंद ने मंत्र तेज कर दिया। बच्चा चिल्लाने लगा। दिया बुझ गया और अचानक वहां राख का तूफान उठा। सब लोग पीछे हट गए। जब धुआं छंटा तो बच्चा गायब था। अघोरानंद ने चारों तरफ देखा। हवा में एक आवाज गूंज रही थी, मैं मुक्त नहीं हुई, मुझे केवल बंधन दिया गया है। जब तक यह भूमि रक्त पीती रहेगी, मैं वापस आती रहूंगी। उस रात गांव में भीषण आंधी आई। पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गई। मंदिर की घंटियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। देवी की मूर्ति बीच से फट गई और उसी दरार से काला धुआं निकलने लगा। दादी का घर जो अब राख में तब्दील हो चुका था, वहां की दीवार पर सिया की एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर अपने आप जलने लगी। जलती हुई तस्वीर से लाल धुएं का गोला निकला जो हवा में ऊपर उठा और मंदिर की दिशा में उड़ गया।
अघोरानंद समझ गया कि यह मायना की आत्मा का अंतिम रूप है। उसने अपने शिष्य कौशल को बुलाया और कहा, आज रात अगर मैंने हार मान ली तो ये शक्ति अगले 100 साल तक धरती पर भटकती रहेगी। मंदिर के नीचे जो अग्निकुंड है वही इसका अंत करेगा। रात का तीसरा पहर था। अघोरानंद ने अग्निकुंड के सामने 7 दिए जलाए। हवा में राख की गंध थी। काले कौवों का झुंड ऊपर मंडरा रहा था। उसने आंखें बंद की और मंत्र शुरू किया। मंत्र के साथ हवा गूंजने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। देवी की फटी मूर्ति से धुआं उठकर एक आकृति बनी, सिया की आकृति, पर उसके चेहरे पर अब इंसानी भाव नहीं थे। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठी और बोली, तू भी मुझे बांधना चाहता है अघोरानंद। तू नहीं जानता कि अब मैं देवी के रक्त से बनी हूं। मैं अब नश्वर नहीं रही। अघोरानंद ने त्रिशूल उठाया और राख की रेखा खींची। तेरा अंत उसी अग्नि से होगा जिसने तुझे जन्म दिया। उसने त्रिशूल से अग्निकुंड में वार किया। कुंड की आग अचानक काली हो गई। सिया चीख उठी। उसके बाल हवा में फैल गए और उसका शरीर राख में बदलने लगा। लेकिन जैसे ही उसका शरीर जल रहा था, उसी क्षण देवी की मूर्ति से लाल रोशनी निकली और अग्निकुंड में समा गई। अघोरानंद ने देखा कि देवी का स्वरूप अब शांत था। उसने सिर झुकाया और कहा, हेमा, अब तेरा अंश तुझ में लौट गया। पर तभी पीछे से आवाज आई, नहीं अघोरानंद, वो अंश नहीं लौटा, वो बस सो गया है। जब इस भूमि पर फिर अन्याय होगा, वो फिर जागेगा। वो आवाज देवी की मूर्ति से आई थी। अघोरानंद ने घबराकर पीछे देखा। मूर्ति के माथे पर वो काला धब्बा फिर उभर आया था, लेकिन अब वो छोटा था, मानो किसी आग में बंद हो। गांव वालों ने अगले दिन मंदिर को बंद कर दिया। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं रही। कालकुंड किला खंडहर में तब्दील हो गया और बरगद के नीचे नया मंदिर बनाया गया। समय बीतता गया। गांव फिर से बस गया। खेतों में फसलें लहराने लगी। बच्चे खेलने लगे और लोग सोचने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन 100 साल बाद जब गांव में एक नया स्कूल बना, उसकी नींव खोदते समय मजदूरों को मिट्टी के नीचे से एक छोटा पत्थर मिला। वो पत्थर बिल्कुल काले रंग का था और उस पर लाल रंग की एक बिंदी जैसी आकृति उभरी थी। मजदूरों ने उसे मंदिर के दरवाजे पर रख दिया, ये सोचकर कि वह कोई पवित्र चिन्ह होगा। रात को जब सब सो गए, मंदिर के भीतर वही हल्की हंसी गूंजी, भैरवपुर मैं लौट आई। उस हंसी के साथ मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और आसमान में एक बार फिर काले कौओं का झुंड उड़ गया। भैरवपुर आज भी मौजूद है, लेकिन वहां कोई रात में नहीं रुकता। कहते हैं मंदिर की घंटी हर अमावस्या की रात अपने आप बजती है और गांव के बीचों बीच राख की महक फैल जाती है। लोग आज भी उस जगह को कालकुंड भूमि कहते हैं, जहां कभी सिया थी, जहां कभी मायना थी और जहां आज भी काला जादू जिंदा है। तो दोस्तों, यही थी आज की खौफनाक कहानी, काला जादू। भैरवपुर गांव की वो दहशत, जहां सिया और मायना की लड़ाई ने पूरी पीढ़ियों को निगल लिया। कहते हैं आज भी उस मंदिर की घंटियां अमावस्या की रात अपने आप बजती हैं और हवा में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको ये कहानी डर लगी या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट में लिखना, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां काला जादू किया गया हो? तो दोस्तों, आइए अब उनके नाम लेते हैं जो अगली स्टोरी में कमेंट किए थे। फजीन, मालदीव, स्वरूपा, मेहरा, विवेक प्रजापति। और याद रखना, जो भी कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगली कहानी में जरूर लूंगा, क्योंकि मिस्टर हेल की फैमिली सिर्फ सुनती नहीं बल्कि हर कहानी का हिस्सा बनती है। तो मिलते हैं अगली डरावनी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए